नवरात्रि चल रही है। रामू अपने घर पर अपनी बेटी तथा बेटा अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहा है। तभी रामू के फोन पर अचानक एक घंटी बजती है। रामू फोन को उठाता है। कुछ समय रामू से बात चलती है। रामू पूरी तरीके से घबरा जाता है। यह व्यवहार देखकर रामू की पत्नी शीला रामू से कहती है, क्या हुआ? किसका फोन था और आपकी चेहरा उदास क्यों हुआ? अरे कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी समस्या है। सेठ का फोन आया है, उसने हमें जल्द से जल्द बुलाया है। पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, मुझे अब जल्द से जल्द जाना होगा क्योंकि सेठ का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं जाता हूँ और जल्द ही वापस आऊँगा। आप मेरी चिंता मत करना और मेरे प्यारे बच्चों को भी परेशान मत होने देना। इतना कहकर रामू घर से निकल जाता है। रामू को जाने के बाद पूरे घर में दुख की लहर घूम जाती है। फिर अचानक छोटी अपनी माता से पूछती है, माँ, पिताजी कहाँ गए माँ? शाम होने वाली है, कहाँ गए माँ? प्लीज बताओ ना। अरे छोटी, तुझे माँ क्या बताएगी, तुझे तो मैं ही बता देता हूँ। पिताजी हमारे लिए खेलने के लिए खिलौने और खाने के लिए मिठाइयाँ लेने गए क्योंकि कल हमको भरपेट मिठाइयाँ खानी हैं। बेटा तुम दोनों चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम्हारे लिए हाँ मिठाई, खेलने के लिए खिलौने सब कुछ लेने गए, लेकिन तुम शांत हो जाओ और सो जाओ। माँ की डांट सुनने के बाद छोटी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। कुछ समय चलने के बाद रामू सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, आपने हमें बुलाया, हम आ गए। बताइए सेठ जी, हमारे लिए क्या काम है? हम काम करने के लिए तैयार हैं। रामू, आज मैंने तुझे एक सुनहरा तोहफा देने के लिए बुलाया है। मैं तुझे ऐसी खबर सुनाता हूँ जिसे सुनकर तू बहुत ज्यादा दुखी होगा। सेठ जी, ये सब आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है सेठ जी। साफ शब्दों में बताइए ना। रामू, हमने यह फैसला लिया है कि तुम्हें आज से ही इस नौकरी से निकाल दिया जाता है, यानी कि अब आप मेरे घर पर काम करने मत आइए। रामू यह बात सुनकर रामू को ऐसा लगता है कि पैरों तले जमीन खिसक गई। रामू रो करके जमीन पर गिर जाता है घुटनों के बल। सेठ को रामू की गरीबी से कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। रामू जमीन पर गिरता है, सेठ उससे बचकर निकल जाता है। सेठ रामू को पड़ा छोड़कर चला जाता है। सेठ को रामू पर कोई भी दया नहीं आती। अब रामू के परिवार का क्या होगा? रामू यह सोचकर शांत अवस्था में खड़ा हो जाता है। मेरे परिवार का अब क्या होगा? 2-4 पैसे की जो कमाई होती थी वह भी सेठ ने छीन ली। अब हमारा क्या होगा? अब भगवान आप ही हमारी मदद करिए। रामू यह सब सोचकर वहां से चल देता है। क्या रामू की मदद कोई कर पाएगा या फिर रामू ऐसे ही अपने जीवन में दुख रह जाएगा? इन सभी बातों को जानने के लिए जल्द